विरोधात खेळताना दिसतील. पहिलं षटक टाकण्याची जबाबदारी अभि या गोलंदाजाच्या खांद्यावर तर दोन सलामीवीर बोनकुड्याचे तयार आहेत. पार्थ चंदन, विनीत दळवी. पाच षटकांचा सामना, 25 मिनिटं आहेत तुमच्याकडे. पहिला बॉल टाकल्या टाकल्या टाइमर सांगितला जाईल. यस अंपायरचा सिग्नल. मॅच स्टार्ट. मॅचला सुरुवात. अभि पहिलं षटक टाकण्याची तयारी आहे. विशेष म्हणजे यंगस्टरच्या हातामध्ये ते पहिलं षटक सोपवण्यात आलंय कॅप्टनच्या माध्यमातून. चांगली स्टार कास्ट आहे तुर्बे टीम कडे देखील आणि तेवढेच दिग्गज खेळाडू बोनकुडे टीम कडे देखील आहेत. स्वागत आहे आपलं सगळ्यांचं. पहिला बॉल ग्रुप ए मधला पहिला सामना. पहिला बॉल पुल केलाय, नो बॉल आहे. गुल केलाय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. शॉर्ट बॉल आणि त्याच्यावर षटकार. स्टेडियम में हर रन इंपॉर्टेंट होता है, वैसे ही बिल्डिंग में हर लेयर जरूरी है. देश भर के इंजीनियर्स और बिल्डर्स का भरोसा, फैसल रूफिंग सॉल्यूशन. कडक शॉट इथे पाहायला मिळतोय. पुलचा फटका, नो बॉल वर 7 धावा आता आलेल्या आहेत. अजून एकही बॉल टाकलेला नाही. 8:54 मिनिटांनी पहिला बॉल पडलाय. शॉर्ट बॉल परत एक वेळा पुललाय. हा देखील बॉल चाललाय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर मिड विकेटला. बॅक टू बॅक दुसरा षटकार. मध्ये पार्थ चंदनच्या बॅट मधून पहिल्या 2 बॉलवर 2 षटकार आले आणि त्याच्यामध्ये एकच लीगल डिलिव्हरी पडली आहे. त्याचं कारण आहे पहिला नो बॉल होता, त्याच्यावर धावा आल्या 6, 7 आणि या 6 13 धावा आता स्कोर बोर्डवर आहेत. एकच बॉलचा खेळ संपलाय. पार्थ चंदन एक आक्रमक बॅटर आहे. लेदर बॉल क्रिकेट देखील चांगला खेळतो आणि सुरुवात धडाक्यात केली आहे. फुल टॉस हा देखील मारलाय. स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर एक टप्पा घेत बॉल सीमा पार. 4 धावा मिळतील. चौकार. तर नाक बॅटिंग सध्या मैदानामध्ये सुरू आहे. कारण 2 बॉलवर 2 षटकार मारले. त्याच्यानंतर फुल टॉस बॉल होता. लॅप स्वीप मारलाय सरळ स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. तिथे देखील 4 धावा येत असताना आणि आतापर्यंत टीमची धावसंख्या स्कोर बोर्डवर लागली आहे 17 धावा. 2 बॉलचा खेळ संपलाय. बोनकुडे टीम चमकदार कामगिरी करत असताना हा बॉल चांगल्या टप्प्यावर. हा बॉल चांगल्या टप्प्यावर. इथून रायसिंग डिलिव्हरी सरळ विकेट कीपरच्या हातामध्ये. डॉट कटरचा वापर. चांगलं कमबॅक आता अभिच्या माध्यमातून. अभिला याच टप्प्यावर गोलंदाजी करावी लागेल जर शांत ठेवायचं असेल पार्थ चंदनला, कारण तो एक आक्रमक बॅटर आहे आणि विशेष म्हणजे पॉवर प्ले खूप चांगल्या पद्धतीने फोडतो पार्थ चंदन, हे सगळ्यांनाच माहिती आहे. आता मात्र परत एक हाफ ट्रॅकर हा देखील उडवलाय. गगनचुंबी षटकार, नो बॉल. 6 धावा. फ्री हिट येणार आहे. इथे देखील 7 धावा मिळालेल्या आहेत. म्हणून तर मी विचार करत होतो पहिलं षटक एका यंगस्टरच्या हातात देणं आणि इथे मात्र एक मोठा गॅम्बल आणि त्याच्यावर पूर्णपणे पार्थ चंदन हावी ठरलेला पाहायला मिळालाय. तो आक्रमक भूमिकेमध्ये मोठमोठे फटके मारतोय. धावा झालेल्या 24. 24 धावा. फ्री हिट मिळणार नाही. फक्त 3च बॉल झाले. 3 बॉल मध्ये 24 धावा बोनकुडे टीमच्या खात्यामध्ये. अफलातून बॅटिंग. परत एक वेळा गोलंदाज तयार. हाफ ट्रॅकर हाय बॉल हवेत आहे. फ्री हिटचा बॉल आहे. फिल्डर खाली येत आहेत. 1 रन कंप्लीट. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न. थ्रो आलाय. विकेट कीपर इंडला. 2 धावा. हेमंतने हा बॉल अडवला होता. 2 धावांच्या मदतीने टीमची धावसंख्या 26. 26 धावा फलकावर लागलेल्या आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. 26 धावा. या मैदानावर किती धावा होऊ शकतात हे भूषणलाही माहिती आहे. या मैदानावर 100 धावा देखील चेस झालेल्या आहेत. त्याच्यामुळे परत कमबॅक करण्याची संधी मिळू शकते. कमबॅक करावं लागेल. पुढचा बॉल
हा बॉल हो हो काय टायमिंग आहे. बॉलला उडवला एक्स्ट्रा कव्हरला. 6 धावांसाठी षटकार. गुलशन भी अब तो वीराना लगता है, हर अपना हम धावा आहेत. 30 धावांची खेळी आतापर्यंत पार्थने साकारली आहे. परत एक वेळा हेलिकॉप्टर एक्स्ट्रा कव्हर ड्राइव्ह क्रॅकिंग फ्लॅट अँड फ्युरियस. पंचांचा इशारा. आणखीन एक षटकार. धावा झालेल्या आहेत पहिल्याच ओव्हर मध्ये 38. खेळातला एक महत्वाचा खेळ म्हणजेच माणसाची वाईट वेळ आणि ती वाईट वेळ सध्या मी म्हणेन अभिची होती. धावा आल्यात 38. ओव्हर मध्ये अशी झाली धुलाई. मिड विकेटला पहिला सिक्सर, त्याच्यानंतर शॉर्ट बॉल, हा देखील मिड विकेटला दुसरा सिक्सर. त्याच्यानंतर आपण पाहिलं फुल टॉस, लॅप स्वीप मारला, स्क्वेअर लेगला चौकार, त्याच्यानंतर बॅकफुटला जाऊन बीट केलं, त्याच्यानंतर एक्स्ट्रा कव्हरला आणि एक मिड विकेटच्या दिशेने फटका जिथे झेल झाला आणि त्याच्यानंतर अशी फटकेबाजी सुरू राहिली. कव्हर्सला हा इनसाइड आउट, एक्स्ट्रा कव्हरला सिक्सर आणि त्याच्यानंतर शेवटचा हेलिकॉप्टर सिक्सर, तो देखील एक्स्ट्रा कव्हरला. धावा झालेल्या पहिल्या ओव्हरच्या समाप्तीनंतर 38. सेकंड ओव्हरला 3 क्षेत्ररक्षक 38 सर्कलच्या बाहेर तुम्ही सजवू शकता. ती मुभा तुमच्याकडे आहे, त्याच्यामुळे एक क्षेत्ररक्षक सजवलाय. लॉंग ऑफ, एक क्षेत्ररक्षक एक्स्ट्रा कव्हरच्या मध्ये, एक क्षेत्ररक्षक ऑन साइडला, डीप मध्ये काऊ कॉर्नरला. सेकंड ओव्हर, गोलंदाज राकेश. पहिला बॉल राकेशचा, तो देखील उचललाय ऑन साइडला, लॉंग ऑनला, धमाका, षटकार. प्रोजेक्टेड स्कोर मगाशी 190 दाखवत होता. कोण विचार करेल 5 ओव्हरच्या मॅच मध्ये 190 प्रोजेक्टेड स्कोर. आणि ज्या वेळेला T20 क्रिकेट मध्ये आपला वैभव सूर्यवंशी खेळत होता त्यावेळेला प्रोजेक्टेड स्कोर हा 600च्या आसपास दाखवत होता इंग्लंडच्या विरुद्ध खेळत असताना. तरी आपण 411 केल्या होत्या, हे देखील विसरून चालणार नाहीये. इथे देखील तसाच खेळ करताना दिसेल. आणि सध्या स्वप्नील नाईक कोच असतील, ज्या पद्धतीने त्यांचा संघ मैदानामध्ये उतरलाय, ज्या पद्धतीने खेळलेत, पॉझिटिव्ह इंटेंट आहे, परंतु भूषणला देखील काहीतरी करावं लागेल, कमबॅक करावं लागेल. सामना सोडून चालणार नाहीये. तुर्भे बोनकोडे हा सामना नेहमी चुरशीचा होतो, कमबॅक करावं लागेल. परत एक वेळा उडवला बॉल, आता चान्स आहे, फिल्डर आहे, हेमंत कोणती चूक करणार नाही. फलंदाज बाद, विनीत बॅक टू द पॅव्हिलियन. पहिली विकेट राकेशच्या खात्यात. वेलकम, सहर्ष स्वागत आहे शेट्टू 11 ट्रॉफी 2026 तळोच्या नाईट मध्ये. शेट्टू बाय, फैजल बाय, थाबिश बाय, सफवान बाय, इरबाज बाय आणि सलमान भाई या सगळ्यांनी मेहनत घेऊन ही स्पर्धा तुमच्या समोर आणली आहे. आज सगळ्यात महत्वाचा दिवस आहे स्पर्धेचा. त्याचं कारण आहे ग्रुप ए मधले सामने रंगणार आहेत आणि त्या सामन्याला आता सुरुवात झाली आहे. कारण पहिला जो सामना होता बोनकोडे आणि त्यांच्या विरुद्ध तुर्भे, हा सामना सगळ्यात महत्वाचा मानला जात होता, कारण दोन्हीही नवी मुंबईचे संघ एकमेकांच्या विरोधात खेळत आहेत. याच्यानंतर एक रायगडचा संघ उल्वे नोटचा बामणडोंगरी, तो नानकरच्या विरुद्ध खेळणार आहे भिवंडीच्या संघाच्या विरोधात. त्यानंतर कानपोली, मला वाटते तळोजा MIDC परिसरातला संघ आहे आणि तो मुरबीच्या विरोधात खेळणारा अगदी जवळचा संघ खारघर परिसरातला. हो, रनआउट चान्स होता आणि तोपर्यंत एक सिंगल इथे कंप्लीट होते. अगदी इथूनच पुढे असलेला RCC पेठ कामोठेच्या विरुद्ध खेळणार आहे. या नंतरच्या मॅचेस मध्ये नक्कीच रनआउट चान्स होता. एक धाव इथे मिळताना दिसते, एक चोरटी धाव
कंप्लीट झाली आहे. या सिंगलच्या मदतीने टीमची धावसंख्या आतापर्यंत स्कोर बोर्डवर 45. रात्री 9:02 धावांची चोरी. हवेत आहे चांगलं टायमिंग, कारण हा खेळाडू जो आहे तो लेदर बॉल क्रिकेट खूप चांगला खेळतो. चांगला पिकअप शॉट मिड विकेटला 6 धावा षटकार. याची माहिती परवाच्याच दिवशी संदीप पाटील यांनी दिली होती. मुरबीचा अड्डा प्रचंड गाजलेला होता. 6 धावा आलेल्या आहेत, षटकार आलाय. 8वा फलंदाज ज्याने सलग 3 बॉलवर 3 षटकार मारलेत. हा दबाव आहे मागच्या षटकाराचा. वाईट बॉल. टीमची धावसंख्या 51. पार्थ पोहोचलेला आहे आतापर्यंत 42 या आकड्यावर. नॉट आउट 42. 9 बॉल मध्ये 42 केलेले आहेत. 12 बॉलच्या अगोदर अर्धशतक पूर्ण करेल का हा प्रश्न आहे. फास्टेस्ट अर्धशतक होऊ शकतं. परत एक वेळा बॉटम हँडचा वापर. डाऊन दी ग्राउंड. बॉल सीमा पार. रोडवर सडक पे कडक षटकार. बॅक आपल्या सगळ्यांचं सहर्ष स्वागत. तोडफोड फलंदाजी आणि असं वाटतंय कुठेतरी हायलाइट्स आपण पाहतोय एखाद्या मॅचची किंवा केपीसी इनामपुरी ट्रॉफीची. असेच खेळले होते विनीत मानकोलीचा सूरज पाटील याच क्रीडांगणावर. परंतु पारचंदने आतापर्यंत 4 बॉलवर 4 सलग षटकार मारलेले आहेत. लाजवाब खेळ करत असताना अर्धशतकाच्या उंबरठ्यावर आहे. 10 बॉलमध्ये 48 केलेले आहेत. आपल्याला आजही आठवतं पहिल्यांदा T20 वर्ल्ड कप मध्ये 6 बॉलवर 6 षटकार मारण्याचा विक्रम स्टुअर्ट ब्रॉडच्या समोर युवराज सिंगने केला होता आणि त्याने सलग 6 बॉलवर 6 षटकार मारले होते. पार्थने आतापर्यंत 4 मध्ये 4 मारलेले आहेत. 48 धावा केलेल्या आहेत आणि अर्धशतक 12 बॉल मध्ये कंप्लीट केलं होतं युवराज सिंगने. पार्थने देखील आता 10 बॉल घेतलेले आहेत आणि सध्या एक्सवर म्हणजेच ट्विटरवर त्याच गोष्टीची चर्चा असते. ज्यावेळेला अभिषेक शर्मा मैदानामध्ये येतो धावा झालेल्या 58 धावा. 58 पैकी 48 पारच्या खात्यामध्ये आहेत. गोलंदाज झालाय भाविन पाटील. पहिला बॉल बीट केलाय. हा देखील गोलंदाज आहे. हा देखील लेदर बॉल क्रिकेट चांगलं खेळतो त्याच्यामुळे याच्याकडे कटर चांगले आहेत. पहिला डॉट बॉल. इथे चांगलं कमबॅक भाविन पाटीलचं. विघ्नेशच्या समोर. टीमची धावसंख्या 58 पैकी 48 धावा या पारचंदनच्या खात्यामध्ये. 10 बॉल मध्ये त्याने 48 धावा केलेल्या आहेत. प्रवीण कुमार 11 तुर्भे बोनकोडे 11 विरुद्ध खेळत असताना पुढचा बॉल भाविनचा. हा बॉल पूल केलाय. फ्लॅट मारलाय. डीप मध्ये फिल्डर आहे. एक सिंगल तिथे मिळताना दिसेल. या सिंगलच्या मदतीने टीमची धावसंख्या पुढे जाते. धावा झालेल्या आहेत 59. 59 धावा. 59 रन आणि आता आलाय पारचंदन. 4 बॉलवर 4 षटकार मारलेले आहेत. 5वा येईल का. अर्धशतक देखील पूर्ण होऊ शकतं. ते देखील फक्त 11 बॉल मध्ये त्याच्या बॅट मधून. तो देखील रेकॉर्ड राहील. फुल टॉस मिळालाय. समोर मारलाय. बॉल सीमारेषा पलीकडे जाईल. अहंकाराची उडी कायमची नसते, कारण वेळ आला की टप्पा येतो आणि टप्प्यात आला की कार्यक्रम होतो. अर्धशतक पूर्ण झालेलं आहे. फक्त 11 बॉल मध्ये पारचंदन ही इज ऑन फायर. सलग 5वा षटकार. वेलकम बॅक. आपल्या सगळ्यांचं सहर्ष स्वागत आहे. याच्या अगोदर अंगदने 5 मध्ये 5 मारले होते. साहिलने 5 मध्ये 5 षटकार मारलेत. आता मैदानामध्ये पारचंदन 6 बॉल मध्ये 6 षटकार मारेल का. आतापर्यंत मारलेले आहेत 5. शॉर्ट बॉल हवेत आहे. 6 बॉल मध्ये 6 षटकार मारण्याचा विक्रम पार्थ चंदन.
ते 6 षटकार आलेले आहेत. काय खतरनाक फलंदाजी सध्या पाहायला मिळालेली आहे पारचंदन च्या बॅट मधून. मोस्ट पॉवरफुल लाईन, मी करू शकतो आणि मी करणार हे इथे दाखवत असताना पारचंदन. धावा झालेल्या आहेत 72. सातवा येईल का? फिल्डर खाली, झेल टिपला गेलाय. भाविनने विकेट मिळवली आहे पारचंदनची. पारचंदन आउट. क्रिकेट म्हणजे काय हे माझ्या परिभाषेत मी सांगेन. एका चेंडूत 6 धावा बहात्तर धावा झालेल्या आहेत. 72. 72 धावा. त्याच्यामध्ये तुफानी खेळ. पारचंदनचा खेळ शेवटी संपला, तो थांबलाय. परंतु मैदानामध्ये नवीन फलंदाज परशुराम साठे चाललाय. धावा झालेल्या आहेत 72. तिसरं षटक सध्या सुरू आहे. पाहूया कमबॅक तुर्बे संघाने केलेले तर आहे. विकेट आली आहे, भाविनने ती विकेट घेतली आहे. मग अशी स्लोअर वन बॉल टाकण्याच्या प्रयत्नामध्ये फुल टॉस टाकला, नो बॉल षटकाराला, परत एक षटकाराला, परंतु त्याच्यानंतर त्याने ती विकेट घेतली आहे. कमबॅक होत आहे. भाविन तयार. पुढचा बॉल शॉर्ट बॉल होता, अपर कट मारलाय पॉइंट मधून. बॉलला सीमारेषा पलीकडे पाठवलंय. पॉइंट बाउंड्री लाईन फोड. 4 धावा चौकार. फोड बॅटिंग सध्या बोनकोडे 11 संघाची. तुफानी खेळ सध्या बोनकोडे टीमचा. हा बॉल चांगला होता, हा बॉल चांगला होता. मागे चाललाय 2 फिल्डरच्या मधून लॉंग स्टॉप रिजन मध्ये. आउटफील्ड फास्ट आहे, इथे देखील 4 धावा मिळताना दिसतील. चौकार आलाय आणि चौकाराच्या मदतीने टीमची धावसंख्या 80. 80. लॉस ऑफ 2 विकेट. 3 षटक समाप्त. तीन ओव्हरचा खेळ संपला. 3 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर धावा झालेल्या 80. 80 रन. गोलंदाज आता गोलंदाजीसाठी आलाय. हेमंत पाटील. काय खेळ होता पारचा. ही संपूर्ण हायलाइट्स त्याच्या बॅटिंगची, ज्या पद्धतीने त्याने बॉटम हँडचे वापर केलेले आहेत. या ओव्हरची सुरुवात हेमंतची. पहिला बॉल डॉट आलाय. डॉट बॉल. विघ्नेश थोडासा चाच पडतोय. मोठे फटके त्याच्या बॅट मधून आलेले नाहीयेत. तो देखील एक आक्रमक बॅटर आहे. 4 बॉल खेळलाय, 2च धावा त्याने केल्यात आणि आता कमबॅक करावं लागेल प्रवीण 11 तुर्बे या टीमला. या ओव्हरच्या दरम्यान स्लोअर वन होता, समोर मारलाय, फोर्स केलाय, फिल्डर आहे त्याच्या हातात बाउंड्री लाईनच्या जवळ. आणि आता नमितचा प्रयत्न बाउंड्री चेक होईल. मला वाटतंय नमितचा प्रयत्न पहिले तर यशस्वी वाटला, परंतु नंतर अपयश आल्यासारखं जाणवतंय. परंतु शेवटी टीव्ही अंपायर चेक करतील. क्रुशियल डिसिजन आहे, त्याच्यामुळे थोडीशी वाट पाहावी लागेल, परंतु लगेचच डिसिजन तुमच्यापर्यंत येईलच. निर्णय काय येतोय हे पाहायचंय. नमित चा प्रयत्न होता, बाउंड्री लाईनच्या एकदम क्लोज तो होता. बॉल उडवण्यामध्ये यश आलंय, परंतु शेवटी आता तो बॉल आतमध्ये पडलाय. कुठला शरीराचा भाग बाउंड्री लाईनला लागलेला नाहीये ना. बॉल ज्यावेळेला हातात होता त्यावेळेला नमित कुठे होता? आउट आहे. फलंदाज आउट आहे. फलंदाज बाद.
झहीर शेठ पटेल यांचं देखील इथे आगमन झालेलं आहे, त्यांचं देखील स्वागत. आणि बघा यानंतर नानकर आणि बामण डोंगरे असा सामना होईल आणि मॅच या सिरियल प्रमाणेच होतील. विनर वर्सेस विनर असा सामना होणार नाही, तर पुढच्या ज्या दोन्ही टीम आहेत मुरबी, कानपोली, खामोटा, पेठ या चारही संघाने देखील उपस्थित राहायचं आहे. वेलकम बॅक. आपलं सगळ्यांचं सहर्ष स्वागत आहे. झहीर पटेल हे देखील इथे उपस्थित झालेत. आपलं हे स्वागत आहे. टीमची धावसंख्या 80, 3 फलंदाज बाद आहेत. नुकतीच विकेट आली आहे. हेमंतने कमबॅक केलंय. मागच्या 2 बॉलवर धावा आलेल्या नाहीयेत बोनकोटे टीमच्या खात्यामध्ये. धावांचा पाऊस होता, सुनामी आला होता, तो थांबला. पार्थ लवकर आउट झाला आणि मग आता कमबॅक करण्याची संधी प्राप्त झाली आहे टीम प्रवीण 11 तुर्बेला. हेमंतचा हाय बॉल चांगल्या टप्प्यावर ऑन साइडला एक सिंगल इथे कंप्लीट होईल. दुसरा धावेचा प्रयत्न परशू करेल का? नाही. एक सिंगल इथे मिळते. टीमची धावसंख्या 81. आता कमबॅक होऊ शकतं. 100च्या आतमध्ये जर तुम्ही थांबवलं तर नक्की या सामन्यामध्ये तुर्बे संघ देखील शिरकाव करू शकतो. हे भूषणला माहिती आहे. ग्राउंडवर धावा होतात. याच्या अगोदर देखील ते केपीसी ट्रॉफी मध्ये खेळलेले आहेत. त्याही वेळेला या ग्राउंडवर त्यांच्याही बॅटमधून धावा आल्या होत्या, जरी ते हारले होते. आणि त्याचमुळे आता कुठेतरी हे 9 बॉल चांगल्या टप्प्यावर तुम्हाला टाकावे लागणार आहेत. परशू तयार. परशूसाठी हा बॉल चांगला कटर सरळ विकेट कीपरच्या हातामध्ये. पायात चाललेले नाहीये, जागेवरूनच खेळण्याचा प्रयत्न. डॉट बॉल. प्रोजेक्टेड स्कोर जो मगाशी 190 दाखवत होता तो 111 वर आलाय. याचं कारण काय? याचं कारण आहे प्रवीण 11 तुर्बे संघाने कमबॅक केलंय. डॉट बॉल वाढलेले आहेत, विकेट आलेले आहेत, दबाव बनतोय बोनकोटे टीमवर. परत एक वेळा पडल्यानंतर खाली राहतोय. मागे फाईन लेगला चांगली फिल्डिंग. तोपर्यंत एक धाव मिळताना दिसते. एक सिंगल बोनकोटे टीमच्या खात्यामध्ये. या सिंगलच्या मदतीने धावसंख्या 82, 82. 5 बॉलचा खेळ संपला. या ओव्हरमध्ये हेमंतने फक्त धावा खर्च केलेल्या 2. शेवटचा बॉल अब्रार बलोच. पटका समोर मारलाय. परत एक वेळा चान्स आहे तिथे. फिल्डिंग चा दर्जा दाखवत असताना नमित पाटील. तोपर्यंत एक सिंगल इथे मिळताना दिसते. चांगलं षटक. तुर्बे टीम साठी कमबॅक करणारं षटक. या ओव्हरमध्ये फक्त 3 धावा आल्यात, कारण 3 ओव्हरमध्ये 80 होत्या. 4 ओव्हरमध्ये धावा झालेल्या 83. सहा बॉल शिल्लक आहेत आता शेवटचे. धावा झालेल्या 83. आता 100 तरी धावा पूर्ण होतील का हाही प्रश्न उद्भवला जातोय या मॅच मध्ये. परंतु एकट्या बॅटरने ज्यावेळेला अर्धशतक ठोकलं त्याच्यानंतरच्या फलंदाजांना शांत ठेवण्यामध्ये यश आलंय. बावीन आलाय गोलंदाजीसाठी. ज्या बावीनच्या मागच्या ओव्हर मध्ये 22 धावा आल्या होत्या त्याला परत आणलंय, कारण आता पर्याय नाहीये. हेमंतने त्याने गोलंदाजी केली आहे. पहिलाच बॉल हवेत आहे, चाललाय स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, कॉमेंट्री बॉक्सच्या पलीकडे. 6 धावा, षटकार. हुक शॉट थोडासा शफल झाला, आउटसाइड ऑफ स्टंप गेला आणि तिथून खेचला बॉल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. स्क्वेअर लेगला 6 धावा, षटकार. टीमची धावसंख्या 89. अब्रार बलोचच्या बॅट मधून हा सिक्सर आलाय. 6 धावा मिळताना दिसत आहेत. 89 धावा फलकावर लागलेल्या आहेत. भाविन पाटील 28 धावा आतापर्यंत खर्च केल्या. 7 बॉलचा स्पेल त्याचा कंप्लीट झालाय. 2 ओव्हर तुम्हाला मिळू शकतात कुठल्या एका गोलंदाजाला. 94 धावा एकाटपाडा या टीमने देखील या स्पर्धेमध्ये केलेल्या आहेत. पाहूया 89 झालेले आहेत. शॉर्ट बॉल बॅकफुटला जाऊन कट केलाय. पॉइंट मधून बॉल टर्न झालाय. डीप मध्ये फिल्डर येत आहेत. एक सिंगल इथे मिळताना दिसते. आतापर्यंतचा हायएस्ट स्कोर या स्पर्धेमध्ये 94 आहे. आता पाहूया तो मोडला जातोय का, तो रेकॉर्ड मोडला जाईल का टीम बोनकोडे कडून, कारण अजूनही 4 बॉलचा खेळ त्यांच्याकडे शिल्लक आहे. 90 धावा झाल्या. 100 ते पूर्ण करतील का? मॅजिकल आकडा 100 आहे या ग्राउंडवर, तो पूर्ण केला जाईल का? अशा अनेक प्रश्न आता प्रेक्षकांना भेडसावत असतील. त्या प्रश्नाचं उत्तर आता भाविन देईल. पुढचा बॉल भाविनचा. परशुराम साठे
तयार आहे ऑन साइडला स्लॉक करण्याचा प्रयत्न अलॉंग द कार्पेट. बॉल चालला डीप मध्ये. फिल्डर आहे काउ कॉर्नर वाईडिश लॉंग ऑनला. तोपर्यंत एक सिंगल मिळते. टीमची धाव संख्या या सिंगलच्या मदतीने आतापर्यंत 91. 3 बॉलचा खेळ शेष आहे. 91 रन स्कोर बोर्डवर. फलंदाज स्ट्रायकिंग एंडला अब्रार बलोच. ज्या अब्रारने या ओव्हर मध्ये एक सिक्सर मारलाय. सुरुवात धडाक्यात झाली होती. 3 ओव्हर मध्ये 80 होत्या. त्याच्यानंतर 11 चाललेले आहेत. ओ हो चूक झाली का? हो, अंपायरचा सिग्नल येतोय. नो बॉल. परत एक वेळा भाविनने स्लोअर वन टाकण्याच्या नादामध्ये फुल टॉस टाकला. मगाशी देखील टाकला होता. नो बॉल. बीमर षटकार. 6 धावा. बोनकोडे टीमने या धावा करण्यामागे कमाल कशी केली तर आतापर्यंत 4 जे नो बॉल आलेले आहेत तुर्बे टीम कडून आणि 4ही नो बॉलवर सिक्सर मारलाय. म्हणजे प्रत्येक नो बॉलवर 7 रन मिळालेत. म्हणजे 28 धावा तर या नो बॉलच्या तुम्ही दिलेल्या आहेत. धावा झालेल्या आहेत 98. 98 धावा हायएस्ट स्कोर या स्पर्धेतला शेट्टी 11 ट्रॉफी मध्ये ग्रुप ए मधला पहिला सामना. भरपूर धावांचा आहे. धावांचा पाऊस पडलाय. नो बॉल आलाय. फ्री हिट असणार आहे. अजूनही 3 बॉलचा खेळ शिल्लक आहे. 98 रन 98 रन. 100 धावा आता नक्की पूर्ण होत असताना आपल्याला पाहायला मिळतील. जो मॅजिकल आकडा ज्याची चर्चा केली होती. फॉलिंग स्वीप मारला डीप मध्ये. नाहीये फिल्डर. बॉल चालला सीमारेषा पलीकडे. 100 धावा पूर्ण झालेल्या आहेत बोनकोडे टीमच्या. या स्पर्धेमधला सगळ्यात मोठा उच्चांक पूर्ण केलाय बोनकोडे टीमने. अभिनंदन आणि अभिनंदन. स्वप्नील नाईक तुमचं देखील. नेरे संघाने या मैदानावर 108 मारले होते केपीसी ट्रॉफीला. तोही रेकॉर्ड मोडला का? जाईल का? हो जाईल. बॉल चाललाय स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 6 धावांसाठी झालेले आहेत 108 धावा. लवकर पोझिशन मध्ये आला आणि फेकला बाउंड्री लाईनच्या बाहेर अब्रार बलोचने. 108 धावा झालेल्या आहेत. केपीसी ट्रॉफीचा देखील रेकॉर्ड तोडू शकतो आता बोनकोडे संघ. बराबरी झालेली आहे. नेरे टीमने देखील एवढ्याच केल्या होत्या 108. बोनकोडे टीमने देखील 108 केलेले आहेत. लास्ट बॉल शिल्लक. बॉल हवेत 114. सगळ्यात मोठी धावसंख्या बोनकोडे टीमच्या नावावर नवी मुंबईचा संघ आहे. आणि आपण पाहतोय बोनकोडे टीमने नक्कीच एक मोठा उच्चांक गाठलेला आहे. लोकनेते गणेशजी नाईक साहेबांच्या गावातला संघ आहे आणि त्या टीमने इथे आतापर्यंत सगळ्यात मोठा उच्चांक गाठून दाखवलाय. 114 115चं लक्ष आहे टीम तुर्बे समोर. टॉस केला जाईल टीम बामणडोंगरी आणि नानकर या 2 टीमच्या दरम्यान. आणि कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये आता परत एक वेळा रायगडची धडाडती तोफ आपल्या समोर कॉमेंट्रीसाठी आम्ही आमंत्रित करतोय मच्छिंद्र पाटील सर यांना. धन्यवाद. हॅलो. येस. स्टेडियम में हर रन इंपॉर्टेंट होता है, वैसे ही बिल्डिंग में हर लेयर जरूरी है. हर बिल्डिंग का डिफेंस है उसकी छत. देश भर के इंजीनियर्स और बिल्डर्स का भरोसा. फैसल रूफिंग सॉल्यूशन. 35 सालों की लेगेसी, हजारों सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स का ट्रस्ट. और याद रखिए, हमारा ब्रांड है फैसल शाइन. क्वालिटी की पहचान, ट्रस्ट की गारंटी. हम देते हैं कंप्लीट रूफिंग और स्ट्रक्चरल सॉल्यूशंस under one roof. High tensile steel roofing sheets, PUF insulated panels,
pre-engineered buildings और बहुत कुछ, customized design, precision installation और long-term durability. हम देते हैं security, stability और future का assurance. Faisal Roofing Solution, Har Roof का smart solution, strong बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल दत्ते सर, मिस्टर आईपीएल कमेंटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और रायगढ़ के रेस्टोरेंट के अध्यक्ष सन्माननीय संदीप पाटिल सर और हमारे प्रेरणा सांस सन्माननीय जहीर पटेल, इनका भी आगमन हो चुका है। स्वागत है जहीर पटेल, आपका भी जिक्र किया था हमने आपका भी, क्योंकि इस श्रृंखला में उनका भी काफी बड़ा योगदान है। रुक करेंगे दोस्तों मैदान के ऊपर बिना देरी के हुए काफी शानदार माहौल के साथ, रात का समा रंगीन माहौल और सुनसान रात और बहुत ही खूबसूरत लम्हों के साथ हम आगे बढ़ना चाहेंगे। 9 हो गए 25 मिनट हो चुके हैं और रुक करके मैदान के ऊपर काफी लंबा स्कोर खड़ा कर दिया। प्रवीण एरन कुमार 11 तुर्बे, इनके सामने 115 का लक्ष्य, और बोनकुरी टीम के चंदन पार चंदन ने क्या लाजवाब बल्लेबाजी की। 114 रन केपीसी ट्रॉफी इसी मैदान पर हुई थी। अंगद और उनकी पूरी टीम के ओर से 108 रनों का उच्चांक रखा था इस श्रृंखला में, लेकिन नेरे गांव का जो उच्चांक था और काफी उच्चतम स्तर पर रन बना पाए और जीत के लिए 115 का लक्ष्य। अरबिक जोड़ी मैदान के ऊपर क्या इस हमारे इमरान कारी भी आ चुके हैं, स्वागत है आपका भी, क्योंकि ओमकार के बहुत बड़े फैन है। मुरबी भी खेलने वाली है, कानपोली मुरबी वर्सेस जीवालन मुरबी माउंटी, ये भी टीम आपके इन एक्शन में सामने। चलो बिना देरी मुकाबले को आगाज करना है। आज थोड़ा धुआं हुआ है संदीप सर, 4 दिन तो कुछ भी नहीं था, आज धुआं नजर आ रहा है। हमारे सेट्टू, फैसल, ताबिज, सफवान, इरबाज, सलमान हमारे साथ, काफी बड़ा योगदान, और तलोजा के अनबान शाम हमारे मुबीन पटेल, नच्चू पटेल, नौमान कमरुद्दीन जो कल दर्जे के तायद, बहुत ही खूबसूरत आलम के साथ प्रतियोगिता आगे बढ़ती हुई। हमारे भी योगेश तांडेल कराबेसी श्रृंखला का लुत्फ उठा रहे। योगेश तांडेल आपका भी स्वागत है। मुंबई की यह टीम बहुत ही बड़ा शॉट, ये यही होगा, क्योंकि जिस तरह से 115 का लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं तो यही झन्नाटेदार शुरुआत की आवश्यकता है। पहले गेंद पर शानदार छक्का। हॅलो, तर मच्छिंद्र पाटील सर, आपण पाहतोय मैदानामध्ये बोनकोटा संघ खेळतोय। आपले सन्माननीय वन मंत्री आदरणीय गणेश नाईक साहेबांचे पुतणे सन्माननीय स्वप्नील नाईक साहेब देखील मैदानामध्ये खेळतात, त्यांचं देखील मनपूर्वक स्वागत आहे। जी हाँ, स्लीप में खड़े स्वप्नील, स्वागत है आपका भी। एक और बड़ा हिट लगाने का प्रयास, हवा में गेंद, क्या है मिस टाइम है? जी हाँ, पाया गया पर बड़ा विकेट मैदान से बाहर, लौटना होगा नमित के पारी का खात्मा होता बा। नमित पाटिल को पाया गया वहां पर, खिलाड़ी बीच मैदान पर कैच को लपकते पार चंदन, जिन्हें तबाही मचा दी 13 गेंदों में, उन्होंने 60 अंक की धुआंधार पारी के लिए, और वही खिलाड़ी गेंद के नीचे, पारी का खात्मा होता, नमित को लौटना होगा। पंद्रह रन की चट्टान जो आपको पार कर रही है, तो इस चट्टान का पीछा करने के लिए क्या यहाँ पर थकान महसूस करेगी टीम? जी हाँ, नहीं, क्योंकि ये टीम भी काफी बड़ी टीम है। प्रवीण कुमार तुर्बे ये टीम मैदान के ऊपर खेलती है। बोनकुड़ी से हमारे जस संदीप सर, चला तेजस म्हात्रे, चला आपण या टॉस साठी लगेच यायचं आहे। मी नौमान कमरुद्दीन यांना विनंती करेन की या आपण आपल्या शुभास्ते आपण इथे टॉस करूया। नौमान कमरुद्दीन, चला पुढचा सामना यानंतरचा गेंदबाज या षटकानंतर करू मच्छिंद्र पाटील सर। मोहन दीक्षित गेंदबाजी में आते हुए हमारे बोनकोड़ी से ओमी नाइक के इस मुकाबले को देख रहे, तो स्वागत है ओमी नाइक आपका भी, बहुत बड़े स्पॉन्सर है इस टीम के, उनका भी स्वागत करना चाहेंगे। जड़ में रखा था गेंद को, ऑन साइड में फ्लिप कर यहाँ पर स्वीप करना चाहते थे, लेकिन समय नहीं दिया बल्लेबाज को। डॉट की समाप्ति, वापसी की आखिरकार इस गेंदबाज ने। पहले गेंद पर छक्का आया था, उसके बाद विकेट को चटका, नमीत के पारी का खात्मा किया, और इसके बाद नए बल्लेबाज मैदान पर रवि मात्रे आती है। रवि का भी दौर है, काफी बड़े खिलाड़ी है, और क्रिकेट के सल्तनत पर कई साल इस खिलाड़ी ने राज किया। वही खिलाड़ी मैदान के ऊपर बल्लेबाज के लिए तैयार, लेकिन दीक्षित की अच्छी
वापसी ये देखिए बहुत ही अच्छी गेंद, फुलर एंड डिलीवरी, बल्लेबाज को नचाती हुए चकमा देते हुए, घुमावता गेंद में और बल्लेबाज को यहाँ पर चकमा दिया। पहले गेंद पर छक्का लगाने के बाद का खूबसूरत और शानदार वापसी के मैदान पर, और ये होना चाहिए। जीत के लिए 115 का लक्ष्य तुर्बे टीम के सामने। बोनकुरी टीम ने पहले बल्लेबाज के और 114 रन बना पर, यानी कि उच्चतम स्कोर इस श्रृंखला का, ई पूल का भी नहीं बल्कि पूरे श्रृंखला का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया। चेंज ऑफ पेस, गति में परिवर्तन, बल्लेबाज को चकमा दिया, नकल गेंद के यहाँ पर और बल्लेबाज को चकमा दिया। रवि का दौर मुझे याद है, क्या रवि खेलते थे, और आज भी वही जौहर, वही दमकम आज भी उनका नजर आ रहा है, और वही रवि मैदान के ऊपर। रवि और भूषण जब बल्लेबाज के लिए एक साथ आते थे तो क्या दौर रहता था और क्या बल्लेबाजी होती थी। आज भी वो दौर हमें देखने को मिलेगा या नहीं, इसकी भी हम चर्चा करें। भूषण क्रिकेट के कायनात के एक और कोहिनूर, जिन्हें नवी मुंबई की पहचान दी है, वही खिलाड़ी 9 सेकंड पर खड़े अब तक। ये मिस टाइम घर बैठे दबाव था पिछले कई डॉट गेंदों का, खिलाड़ी पहुंच गए। परशुराम वहां पर आते हुए एक और विकेट का नुकसान, 2 विकेट चटका। इससे बेहतर वापसी कहां देखने को मिले दीक्षित की। पहले गेंद पर छक्का लगाने के बाद अपने इरादे को टस से मस नहीं होने दिया, और एक और विकेट का नुकसान। ओवर का समापन, काफी शानदार ओवर रहा, और रवि को लौटना होगा 0 के ऊपर। 6 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर, जो एक छक्का लगा उसके बाद एक भी रन 2 विकेट का नुकसान। लाजवाब गेंदबाजी। हॅलो, यस, धन्यवाद मच्छिंद्र पाटील सर. तर आपण पुढील सामन्याच्या टॉसकडे बोलतोय. नमान कमरुद्दीन तलोजाचे आमचे एक जबरदस्त लेजंड क्रिकेटर, याच्या शुभास्ते आपण टॉस करतोय. चला, टॉस जिंकलाय तो नानकर टीम कॅप्टन आहे. फक्त डिसिजन द्या, आता आपल्याकडे वेळ नाहीये. ओके, दोन्ही संघांच्या ना शुभेच्छा देऊया आपण. चला, फील्डिंग स्वीकारली है नानकर टीम ने. जी हाँ, स्वागत है नानकर भिवंडी से, बहुत बड़ी टीम यहाँ पर खेलेगी इस तरह जमीन के ऊपर। स्वागत है। केपीसी इनानपुरी का मैदान, अंगद का भी काफी बड़ा योगदान श्रृंखला करा, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे पूरे इनानपुरी गांव का भी, जिन्होंने ये मैदान हमें शेट्टू 11 ट्रॉफी के लिए मुहैया किया। इनकी ओर से स्वागत है आपका भी। और ये देखिए हमारा पूरा ये VIP डाइस दिखा जा रहा है स्क्रीन के ऊपर। जीतू थोड़ा सा आवाज कम कर। हेलो चेक चेक, हेलो चेक, थोड़ा साउंड कम कर, बफोर है। ये फुल टॉस गेंद थी, कहां पर फेंकी। जी हाँ, बीमर का सही है फैसला अंपायर की ओर से। दोनों अंपायर ने एक साथ इशारा किया कि यहाँ पर यह गेंद बीमर कहा जा सकती है। निसार भी आ चुके हैं हमारे, स्वागत है निसार आपका भी। तुर्बे के गेंदबाजों ने 4 गेंदे नो बॉल फेंकी, जिसके ऊपर 4 के ऊपर 4 छक्के आए थे। जी हाँ, सही जानकारी दी गुलशन ने, लेकिन ये स्कोर अब इतना बड़ा नजर नहीं आ रहा। भूषण के ऊपर पूरी दारूमदार है, फ्रीड की गेंद थी, उसके ऊपर तान दिया गेंद को, और जी हाँ, निकल चुके गेंद सीमा रेखा की तरफ। 6 रन के लिए एक और दूसरा ये छक्का था भाई 17 का। आन बान शान गणेश नाईक साहब, आन बान अशन है, और नवी मुंबई और गणेश नाइक जी और नवी मुंबई ये नाता है, और उन्हीं के नाम से पहचान जाती है नवी मुंबई। स्वागत है गणेश नाइक साहब आपका। बहुत बड़ी हस्ती, नवी मुंबई किस से बिलोंग करने वाली। 13 पर 2 विकेट, और उनके स्वप्निल भी मैदान पर खेल रहे हैं। स्वागत है स्वप्निल आपका भी। ओमी नाइक मैच को देख रहे, आपका भी स्वागत करना चाहेंगे। और 2 विकेट, एक और बढ़िया हिट लगाने के प्रयास में मिस कर बैठे, बड़े विकेट मैदान से बाहर किया, और विघ्नेश को मिली एक और बड़ी सफलता। तीसरा विकेट, 13 पर 3, 13, यानी समीकरण काफी खराब है तुर्बे टीम के लिए। का नुकसान काय पे हो चुका है। पहले ओवर में 2 विकेट, और ये देखिए खूबसूरत नजारा, ये खूबसूरत मंजर स्क्रीन के ऊपर, आंखों को भाने वाला, दिल को लुभाने वाला, और बहुत ही आंखों में समाने वाला ये अद्भुत नजारा, अनुपम दृश्य हम देख पा रहे हैं। ये टिमटिमाती रोशनी, और ये हरिघास के गालीन, और इस पर गिरती भी यहाँ पर शबनम की बूंदे, और ठंड का माहौल मैदान के ऊपर। क्या खूबसूरत नजारा हमारे स्क्रीन के ऊपर आता हुआ आंखों में समाया जाए, इतना शानदार अनुपम दृश्य, अद्भुत नजारा।
फ्लिप करना चाहते थे, लेकिन गेंद विकेट के पीछे विकेट कीपर की चालाकी देखे कैसे नीचे बैठे थे। ये नवी मुंबई की टीम है। और अभी भी गणेश नाइक साहब का जिक्र भी हुआ था गाने के माध्यम से, जिन्होंने गणेश नाइक साहब ने नवी मुंबई का पूरा चेहरा ही बदल दिया। आज भी हम गणेश नाइक साहब के शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से 24 घंटा पानी ये नवी मुंबई की पहचान बनाई है, आज भी गणेश नाइक साहब को हम उसके लिए शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। उनका टीम का स्कोर 14 पर 3 विकेटें। लेकिन अब भी मुकाबले में साथ इतना मजा नहीं आएगा, लेकिन स्वीप किया इस गेंद को, क्या पे खेली भी गेंद थी, फाइनल रीजन को क्लियर किया। मिलेगा काफी अरसे बाद एक बेहद खूबसूरत अंदाज में खेला हुआ शॉट, 4 रन। पर दोनों नवी मुंबई से बिलोंग कर हुए टीम मैदान पर खेल रही है। बोनकोरा टीम ने 114 रन बने। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला, 3 विकेटें गिरी थी उनकी, लेकिन रन बनाए उन्होंने काफी उच्चतम स्तर पर रन बनाए और 115 रन का लक्ष्य का पीछा कर रही है इस समय प्रवीण कुमार तुर्बे। हालांकि 3 विकेटें काफी जल्दी गिरी, पहले गेंद पर छक्का आया था, लेकिन उसके बाद विकेटें गिरी। और ये देखिए स्क्रीन के ऊपर अद्भुत नजारा, सलीम भाई हमारे और संदीप पाटिल सर और जहीर पटेल, इनको दिखाया जा रहा है स्क्रीन के ऊपर। आप सोचे हम बनाएंगे संदीप सर, और मेट्रो की जो रूप आप देख पा रहे हैं वो सलीम भाई की बदौलत है, फैजल की बदौलत है। स्वागत है आपका भी। आज ड्रोन भी उड़ रहा है, काफी अच्छा ये नज़ारा हम देख पाएंगे बर्ड व्यू के और से। लेकिन मुकाबले में मजा आएगा नहीं है, इसकी भी चर्चा होगी, क्योंकि मुकाबले में तो इस वक्त तो मजा नहीं है। देखिए 20 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर, ये ड्रोन है, ये करिश्मा है, विकसित क्रिकेट है। हमारा कमेंट्री बॉक्स में स्वागत करता हूँ मचिंद्र पाटिल, मैं आपका स्वागत करता हूँ। हमारे दाई साइड में साथ है और ये गुलशन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है सभी का। और हमारे साथ है ताबिश, उनका भी हम स्वागत करना चाहेंगे। ये संदीप सर कुछ कहना चाहोगे? यस बिल्कुल, तो इस मंच के ऊपर अभी अभी जिनका आगमन हो चुका है मचिंद्र पाटिल सर, AR इंटरप्राइजेस के प्रोप्राइटर और एक तलोजा की बड़ी हस्ती हमारे अबलू चिवने साहब यहाँ पर आ चुके हैं। यस, तो अबलू स्वागत है आपका इस मंच के ऊपर। 58 रखिए तशरीफ। ये संदीप सर स्वागत है आपका। अबलू चिवने साहब हमारे आ चुके हैं, तशरीफ रखिए। ये देखिए गले मिलती है सीधा, क्योंकि ये प्यार है तलोजा वासियों का। आज भी तलोजा वासी में, तलोजा गांव में कोई भी शादी हो, ओवा गांव में कोई भी शादी हो, हमें न्योता आता है संदीप सर, और हमें खास तौर पर न्योता दिया जाता है। ये प्यार है उनका सदियों से हमारे ऊपर, और इस प्यार को हम सराखों पर रखते हैं। 58 रन बनाए थे 2 ओवर के समाप्ति के बाद, जब पावर प्ले ओवर के समापन हुआ था, जब बल्लेबाज की थी पहले दौर में बोनकोरे टीम ने पहले सत्र में, लेकिन उसका पीछा करते हुए प्रवीण कुमार 11 तुर्बे कहीं तो बिछड़ रहे। 115 रनों का लक्ष्य का पीछा कर रही है टीम। फिलहाल तो माहौल काफी शांत है। कट कर दिया बैकफुट पर जाकर, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, लेकिन खिलाड़ी स्लीपर को रीजन में कैच को लपकते हुए एक और विकेट का नुकसान। 4 विकेटें 20 के ऊपर, खंदे गिर चुके हैं। माहिर चेहरे बता रहे कि मुकाबले में अब थोड़ा सा दमखम नजर नहीं आ रहा है। यह जीतू सुएक्सपोर्ट जीवदानी बामणडोंगरी संघाचे पुरस्कर्ते सुहास शेठ म्हात्रे दापोली यांचं इथे आगमन झालेलं आहे। सुहास शेठ म्हात्रे या पण व्यासपीठावरती, आणि त्याचबरोबर दापोलीचे एक जबरदस्त ज्यांचा ISPL मध्ये आपण सिलेक्शन पाहिला, खूप चांगला खेळ पाहिला, विश्वजित म्हात्रे अभ्या हे देखील इथे आलेले आहेत। तर अभ्या यांना देखील विनंती आहे की आपण यावं व्यासपीठावरती, आपलं देखील स्वागत आहे। 20 के ऊपर 4 विकेटें लगातार विकेटों का नुकसान बता रहे। शुरुआत पहले अच्छी हुई, छक्का लगाने के बाद विकेटों का नुकसान काफी अच्छा हुआ। और पहला और दीक्षित का अच्छा रहा। दीक्षित ने पहले गेंद पर छक्का लगाने के बाद जो विकेटें प्राप्त की, एक और विकेट का नुकसान। 5 विकेट 20 के ऊपर 5 विकेट नस्ती नाबूद कर दिया इस टीम को यहाँ पर। जी हाँ, एक और विकेट का नुकसान। ये जीतू ये देखिए फिर एक बार खूबसूरत नजारा,
स्क्रीन के ऊपर काफी बड़ी मेहनत इस श्रृंखला में शेट्टू, फैसल, ताबिज, सफान, इरबाज, सलमान हमारे साथ काफी बड़ा योगदान रहा और उन्होंने कहा कि श्रृंखला समाप्त होने के बाद कश्मीर जाएंगे। जीते जी आपको अगर जन्नत देखनी है तो दोस्तों जाइए कश्मीर की प्रकृति के गोद में, वो खूबसूरत सफर जहाँ पर थकान तो दूर की बात, चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है। लेकिन मुकाबले में अब मजा नहीं, इसके लिए हम आपका ध्यान अभी यहाँ वहाँ भटकाना चाहेंगे। डीजे भी हमारा मनोरंजन करते हुए, क्योंकि इसी में मनोरंजन होना बेहद जरूरी है जीतू। जब मुकाबले में कोई मजा नहीं होता क्योंकि मुकाबला एक तरफा चलता बा। फिलहाल तो पिकिया स्ट्रोको खिलाड़ी वहां पर मौजूद 6 विकेट 20 के ऊपर, और 20 के ऊपर ये आंकड़ा ऊपर नहीं जा रहा है। एक और विकेट का नुकसान। के लिए वो अब मेडन ओवर करने जा रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि विकेट गिरी यहाँ पर इस ओवर में 2 गेंदे डॉट फेंके उन्होंने, विकेट की हैट्रिक तो प्राप्त नहीं कर पाए और विकेट हैट्रिक प्राप्त किए उन्होंने, लेकिन क्या मेडन ओवर देखने जा रहे हैं इस मैदान के ऊपर। बहुत ही बड़ा मुकाबला खेला जा रहा है, लेकिन जिस प्रकार की उम्मीद हमने की थी इस मुकाबले से, वो इस उम्मीद के ऊपर मुकाबला खड़ा नहीं उतर पा रहा है, क्योंकि 114 रन काफी बड़े होते हैं 5 ओवर के मुकाबले में। जड़ में रखा था गेंद को 1 रन जरूर मिलेगा, मेडन ओवर होता था, लेकिन यहाँ से 1 रन जरूर मिलेगा और एक काफी शानदार ओवर रहा। टीम का स्कोर है मैच 21 रन, और जब बल्लेबाजी की बोनकोरे टीम ने उन्होंने 58 रन बनाए थे 2 ओवर में, और ये मुकाबला काफी एक तरफा चलता नजर आ रहा है। आगे के मुकाबले के लिए दर्शकों की निगाह जम चुके हैं। सुएक स्पोर्ट जीवदानी बामन डोंगरी काफी बड़ी टीम, और उनके सामने खेलेगी सारा 11 नानकर। हमने अक्सर कहते कि नानकरचा नाद करायचा नाही बघा, वही नानकर भिवंडी बिलोंग करे टीम। और ये देखिए हमारा अभी फैसल से दिखाया जा रहा है जो हमारा मेन गेट है। जी हाँ, स्वागत है आपका। ये सभी उनकी तस्वीरें खूबसूरत है। शेट्टू, फैसल, ताबिज, सफवान, इरबाज, सलमान हमारे काफी बड़ा योगदान, बड़ा मेला यहाँ पर क्रिकेट का। 12 साल के काफी बड़े दीदार के बाद यह इमरान काजी भी आ चुके हैं। हॅलो यह संदीप सर, मजा नाही मुकाबले में। येस, तर नक्कीच मच्छिंद्र पाटील सर, नक्कीच सुहास शेठ म्हात्रे यांना विनंती आहे, आमचे झहीर पटेल देखील आहेत इथे। सुहास शेठ या आपण व्यासपीठावरती आपलं स्वागत आहे, आणि त्याचबरोबर विश्वजित म्हात्रे आब्या आपल्याला देखील विनंती आहे की आपण देखील यावं व्यासपीठावरती, आपलं देखील स्वागत आहे। वेलकम वेलकम विशाल जीतेकर, कोलमैन और अबे आइए, स्वागत है मंच के ऊपर आपका। आपको न्योता जाए, तशरीफ लाइए मंच के ऊपर, हम आपका इस्तेकबाल करते हैं और स्वागत भी करते हैं। डॉट गेंद हो सकती है, लेकिन वाइट का इशारा पार की ओर से खराब गेंदे भी फेंकी जा रही है। फिलहाल तो मुकाबले में इतना मजा नहीं, बची हुई 18 गेंदे हैं, 12 गेंदे बची है, और जीत के लिए समीकरण है, लंबा समीकरण है 93 रनों की आवश्यकता। 18-93 लंबा समीकरण है। जीत लगभग दूर जा चुकी है। ये हमारे वीआईपी डाइस ड्रोन के माध्यम से हेलीकॉप्टर उड़ाना चाहते थे, भले कहा बाहर किनारा, और गेंद जा रहे यहाँ पर जिल यहाँ गली के रीजन में, लेकिन क्या छूटा, दिल टूटा, क्या हथेली पर आकर छूटता बा। दोस्तों कहीं भी मत जाना, इसके बाद जो मुकाबला होगा दिलों का थामे रखना, क्योंकि ये मुकाबला एक तरफा चला, एक तरफा प्यार, एक तरफा मुकाबला हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और इसी तरह से मुकाबला चल रहा है। क्योंकि 115 का पीछा कर रहा, विकेट काफी जल्दी गिरी दीक्षित के पहले ओवर में 2 बड़ी विकेट प्राप्त किए, रवि और भूषण का, और इसके बाद ये विकेटों का सिलसिला बरकरार रहा, जिसके कारण मुकाबला फिलहाल तो एक तरफा चलता नजर आ रहा है। लंबा दौर और लंबे दौर के यहाँ पर बड़े खिलाड़ी, अंपायर का किरदार भी शानदार रहा। मिस्टर सुनील पाटिल सर, मिस्टर संजय सावंत सर हमारे साथ हैं, पवार भी हमारे साथ हैं, भी काफी बड़ा योगदान इस श्रृंखला में हमारे जहीर पटेल सर और हमारे संदीप पाटिल सर आगे के राष्ट्र के अध्यक्ष जिन्होंने पूरी टीम लाइन अप की है, उनका भी काफी योगदान। हमारे साथ आईपीएल कमेंटेटर कुणाल दत्ते सर भी है, स्वागत है। और ये बच्चे, आज के बच्चे कल का भारत का भविष्य। सेट्टू को भी दिखाया जा रहा है, जिस सेट्टू ने काफी मेहनत की श्रृंखला को अंजाम देने में। पहले तो उन्होंने टीम उपस्थित किया अपने कई साल क्रिकेट की दुनिया में, उसके बाद उन्होंने जो ऑर्गेनाइज किया है वो भी काफी बड़ा ही देखे बच्चे। और ये सेट्टू के सुपुत है जैन, वहां पर है सेट्टू के सुपुत, क्या बात है। और शेट्टू भी वहां पर बैठे, खानदानी लोग हैं, चेहरे पर मुस्कान है, खाते पीते घर के जिन्हें कहा जाता है, और खानदानी लोग अपने कभी कर चुका के जाते हैं, ऐसा अक्सर कहा जाता है। बलूचा में एक दोस्तों काफी बरसता है, और काफी वर्षों बाद ये मेला लगा है, और आने वाले 16 अप्रैल को एक और बड़ा मेला लगेगा इसी तरह से।
और ये देखिए बच्चे मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। कल काफी मजा लिया था टीपीएल में, क्योंकि कल तलोजा प्रीमियर लीग के लिए रात थी और वो रात को हमने साथ बहुत एंजॉय किया था। उस्मान को बाहर से बल्लेबाजी करने के लिए मजबूर किया जाता है टीपीएल में, क्योंकि उनके नियमों के मुताबिक विट्टी गिरिया से 8। यस जीतू मजा नहीं, मुकाबले में थोड़ा बोरिंग हुआ ये मुकाबला फिलहाल तो। करते हुए 7 विकेट गिरी है और फिर भी टीम यहाँ पर काफी बैकवर्ड पर नजर आ रही है। अब समय की औपचारिकता बची है शायद इस मुकाबले में, क्योंकि दर्शकों का ध्यान नहीं मैदान पर, वो अगले मुकाबले की तलाश में। दोस्तों बड़ा मुकाबला, बामन डोंगरी टीम जिन्होंने तहलका मचा है और नानकर टीम भिवंडी से बिलोंग करने वाली, बहुत ही बड़ा मुकाबला। चेंज ऑफ पेस, गति में परिवर्तन, दिशा से भटके अंपायर ने मारे फटके, यानी कि दंडी के अंपायर ने 1 रन फिजूल का। गुलशन बताएंगे कितनी गेंद यहाँ पर फिजूल की डाली गई अब तक? नो बॉल और वाइट के करार करके 2 वाइट और 1 नो बॉल। ये देखिए ड्रोन भी दिखाया जा रहा है, बहुत ही खूबसूरत नजारा, काफी शानदार नजारा यहाँ पर, अद्भुत नजारों के साथ श्रृंखला आगे बढ़ती हुई। 5वीं रजनी आज कल हो गई कयामत की रात और जश्न की रात, क्योंकि कल है आखिरी रात इस श्रृंखला की। हवा में गेंद, ऊंचाई ज्यादा, लंबाई कम, खिलाड़ी पहुंच चुके हैं। अब रात बलोच थे वहां पर, यह जी हाँ काउ कॉर्नर के ऊपर थे, लेकिन कैच को भी लपक लिया। विकेटें गिरी 8, चेहरे पर मुस्कान नहीं, कंधे गिरे हुए, मायूसी चेहरे पर है और मुकाबला सीधा सीधा यहाँ पर बता रहे कि एक तरफा चल रहा है। टूटा तुरबे टीम का, क्योंकि जिस तरह से उनका प्रदर्शन रहा उतना अच्छा नहीं रहा। जिस तुरबे टीम जानी जाती है, भूषण की कप्तानी में टीम उतरी जरूर थी, लेकिन बल्लेबाजों को बिल्कुल कामयाबी हासिल नहीं मिली, जबकि बोनकोरे टीम ने कोई कमी नहीं छोड़ी, पूरी कमर कसी और पूरी कायनात लगाकर इस श्रृंखला में पहले मुकाबले में अपना सिकंजा कसती उनके गर्दन के ऊपर आगे निकल चुकी है, काफी आगे निकल चुकी है। कई देर ना हो जाए जीतू इस मुकाबले को जीतने के लिए, देर हो चुकी है मैं कहूंगा चौके छक्के आने में। और ये देखिए फिर एक बार खेलना चाहते तो ऑन साइड में, लेकिन गेंद जा रहे गली के रीजन में, थ्रो किया था वहां पर, अंडरम थ्रो दिया था, लेकिन देर हुई, यहाँ पर देर हुई है। 25/8 सुमित भी हमारे साथ हैं, संदेश भी हमारे साथ है। स्वागत है संदेश, आपका भी काफी बड़ा किरदार रहा टेंस.in का। 2013 में संतोष नानेकर यहाँ पर आए थे और उनसे काफी प्रभावित हुए थे तलोजा वासियों, और इसके बाद प्यार भरोसा है। ये देखिए ये ड्रोन व्यू दिखाया जा रहा है, काफी सुंदर, काफी बेहद खूबसूरत। और ये एक और कैच, जितनी भी विकेट गिरी गुलशन मेरे ख्याल से कैच आउट हुई है। जी हाँ 9 विकेट गिरी, 25 के ऊपर रन, यानी कि ऑल आउट की कगार पर ये टीम आ चुकी है। चलेंगे फिर एक बार ज्योति के पास, एक मधुर संगीत हम सुनना पसंद करेंगे। इसी मैदान के ऊपर केपीसी का भी मेला लगा था, अंगद पाटिल और उनकी पूरी आर्मी, कुणाल तुषार उनके माध्यम से एक बहुत बड़ा मेला लगा था इसी मैदान के ऊपर केपीसी ट्रॉफी का। और इसके बाद ये शेटू 11 तलोजा का ये मेला, अंतिम जोड़ी मैदान के ऊपर है। विघ्नेश गेंदबाजी करते हुए, टीम का स्कोर 25, 9 विकेटों के नुकसान के ऊपर 3 गेंदों का खेल। जैसे क्या टीम रन ऑल आउट होगी, ऑल डाउन होगी या नहीं। अच्छी गेंद, फिर एक बार वाइट का इशारा पार की ओर से, ये चौथी गेंद यहाँ पर आती हुई। साथ ने संदीप सर ने हमारा साथ नहीं छोड़ा, जो हमारे बिल्कुल बगल में बैठे हैं साद, और आज इमरान का कारी भी आ चुके हैं, क्योंकि ओमकार आने वाले, ओमकार के बहुत बड़े फैन हो, और जब भी ओमकार खेलते हैं तो पूरे मैदान का चक्कर लगाते हो, एक जगह पर बैठते नहीं है। अब 2 गेंदे, फ्लिक ऑफ द रिस्ट, बहुत ही अच्छा शॉट, लेकिन क्या खिलाड़ी हुए वहां पर, और ये क्या छूटा, रन
ऑल आउट हो सकती थी टीम और एक और इतिहास हो सकता था कि ये टीमों के सभी खिलाड़ी कैच आउट हुए हैं। एक और इतिहास, 2 कैच अब तक छूटे गए हैं और 27 पर 9 विकेटें। अगला मुकाबले को दोस्तों दिलों को थामे रखना, आंखों में नमी बनाकर रखना, सांसों को रुका के रखना, क्योंकि अगला मुकाबला इस मैदान के ऊपर जी हाँ काफी बड़ा और शानदार होने वाला है। बामन डोंगरी बनाम नानकर टॉस जीता। सारा 11 नानकर टीम ने कहा कि फील्डिंग करना चाहेंगे, जिन्होंने पिछले साल केंद्रीय राज्य मंत्री पंचायत राज कपिल पाटिल साहब के नाम से जो प्रतियोगिता खेली जाती है उसके चैंपियन टीम है नानकर, वो आज खेलेगी इस मैदान पर, केपीसी के इनानपुर के सरजमीन पर खेलेंगे। और बड़ा मुकाबला, बामन डोंगरी टीम यहाँ पर पनवेल तहसील से सबसे बड़ी प्रदर्शन करने वाली, पिछले साल की ज्यादा ट्रॉफी जीतने वाली टीम, उनके साथ उनका खेल करेगा नानकर टीम। मजा आएगा दोस्तों, कहीं भी मत जाना। और इसी के साथ ऑल आउट, ये अंतिम विकेट यहाँ पर, विकेट यानी कि क्लीन बोल्ड। इससे पश्चात कई खिलाड़ी यानी कि 9 कैचेस लपके गए और ये काफी इतिहास बढ़ा। 27 के ऊपर पारी सिमटी। यस सर, पहली टीम अलॉट हुई, कई इतिहास रचे गए यहाँ पर और 115 रन बनाने थे और रन बने 27, यानी कि काफी बड़ी जीत यहाँ पर मुकम्मल की है। अडलक तुर्बे टीम और जीत की बधाई देंगे। बोरकर टीम संदीप पाटिल सर के पास जाना चाहेंगे और मैन ऑफ द मैच का हकदार है नो डाउट पार चंदन। 13 गेंदों में 60 रन की धुआंधार पारी और गेंदबाजी में उन्होंने 3 विकेट चटकाकर 1 ओवर में 1 ही रन दिया। अजीब शान प्रदर्शन रहा और वही होंगे मैन